अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जी टेक टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज नंबर 4 बैच 7 की सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस एक्सरसाइज का सलूशन मैं आपको अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो डायरेक्टली आपने यहाँ डिजिस्किल्स के सेक्शन में आना है और आप फ्रीलांसिंग पर क्लिक करेंगे। फ्रीलांसिंग पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सरसाइजेज खुल जाएंगी। उसमें आपने लेटेस्ट एक्सरसाइज नंबर 4 इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुल जाएगा। उस पेज पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। इस पे सारी इंफॉर्मेशन होगी, इस पे वीडियो होगी और इस पे डाउनलोड असाइनमेंट का लिंक होगा। इस पे आप डाउनलोड करेंगे तो एक्सरसाइज डाउनलोड हो जाएगी। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एलएमएस पे लॉगिन कर लेना है। एलएमएस पे लॉगिन करने के बाद आपने माय एक्टिविटीज में एक्सरसाइज पे जाना है। एक्सरसाइज डाउनलोड कर लें। एक्सरसाइज फाइल पे क्लिक करेंगे, एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड होने के बाद आप एक्सरसाइज फाइल ओपन करें। सो द ड्यू डेट फॉर दिस एक्सरसाइज इज 13th of August 2020। इंस्ट्रक्शंस में ये कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज एमएस वर्ड फाइल में सबमिट करनी है और लर्निंग आउटकम ये है कि जी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज यू शैल बी एबल टू आइडेंटिफाई द जॉब रिलेटेड टू योर स्किल सेट एक्सपर्टाइज, understand the client's requirements, explain your expertise to the client in relevant skill set, design a strategy to complete the potential job। ओके, चलें आए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बिडिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट व्हेन वर्किंग ऑन ट्रेडिशनल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। It allows freelancer to proactively describe their proposal to the prospective clients and grab suitable projects, rather than letting clients finding freelancer by browsing through the entire marketplace। जो बिडिंग है वो बहुत ही एक क्रूशल और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे। इसमें ये होता है जी, क्लाइंट जब एक प्रोजेक्ट पोस्ट करता है तो उस पे डिफरेंट फ्रीलांसर जो हैं वो बिड करते हैं। तो उसमें से क्लाइंट फिर जो फ्रीलांसर उसको अच्छा लगता है, उसकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, वो उसको हायर कर लेता है। इस तरह जो है जी, क्लाइंट को जो फ्रीलांसर सर्च नहीं करने पड़ते, उसके लिए पीछे भागना नहीं पड़ता, फ्रीलांसर्स क्लाइंट के पीछे आते हैं। So sometimes the client faces difficulty in searching appropriate freelancer, so they set a pre-assessment questionnaire with a job post on the freelance market to find the best fit for the project। You will be asked to answer a few questions when submitting a proposal that helps them understand your strengths। तो कभी कभी क्लाइंट्स जो होते हैं वो सर्टेन रिक्वायरमेंट रख देते हैं कि आप जो फ्रीलांसर जो भी बिड कर रहा है वो इन इन चीज़ों में क्वालिफाई होना चाहिए, उसके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट क्वेश्चंस वो पूछते हैं। टास्क 1 पढ़ लेते हैं। विजिट एनी ट्रेडिशनल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, सर्च एंड पिक अ जॉब, पोस्ट रेलिवेंट टू योर स्किल सेट एंड प्रोवाइड स्क्रीनशॉट। ओके, टास्क 2 में जी कहते हैं रीड द जॉब पोस्ट केयरफुली एंड राइट एन अप्रोप्रिएट कवर लेटर प्रपोजल फॉर द जॉब, जिसको आप बिड भी कह सकते हैं। पोस्ट बाय कंसीडरिंग 7 इफेक्टिव बिड पॉइंट्स टॉट इन लेसन 97 to 108। अगर आप ये लेक्चर्स दोबारा देखना चाहते हैं तो आप ये देख लें। इसका कंटेंट प्रोवाइड करना है जी, जो भी आप बिड करेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखेंगे वो आपने इधर कॉपी करके पेस्ट करना है। टास्क नंबर 3, आफ्टर राइटिंग कवर प्रपोजल आंसर द बिलो क्वेश्चंस टू कन्वीनियंस योर क्लाइंट टू अवार्ड यू द प्रोजेक्ट। अच्छा जी, ये आपने दो क्वेश्चंस हैं, इनका आपने एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है जो क्लाइंट को सेटिस्फाई करेगा जी आपको हायर करने में। व्हाई डू यू थिंक यू आर गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। देखें, इस तरह के क्वेश्चंस क्लाइंट अक्सर पूछ लेते हैं कि आप क्यों समझते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए फिट बैठते हैं। डू यू हैव सजेशंस टू मेक दिस प्रोजेक्ट रन सक्सेसफुली। अच्छा, इसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर करनी है, ठीक है।
तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, इसमें मैं आपको सब स्टेप्स के बारे में वन बाय वन बताऊंगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स हैं जी, एमएस वर्ड फाइल विद द फॉलोइंग आइटम स्क्रीनशॉट्स एक आपने सब टास्क 1 के लिए, और कंटेंट टास्क 2 और 3 के लिए आपने वर्ड की फाइल में पोस्ट करना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। आपको जरूरी नहीं है आपने अकाउंट बनाना है, अगर आपका बना हुआ है तो आप कर भी सकते हैं, अगर आपका नहीं भी बना हुआ तो आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है सर्च करें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन तो नजर आ जाएगी। आप उसको रेफरेंस बना के अपने एक्सरसाइज में यूज करके उसके आंसर्स लिख दें। सो यूज एनी ग्रामर चेकिंग एप्लीकेशन टूल व्हाइल राइटिंग द कंटेंट। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो उसकी आप चेकिंग आप कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन से, और नॉर्मली वर्ड में जो है ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। You can search strategies relevant to your skill field on Google to convenience client. Okay, briefly explain your past experience and attach similar previous work samples. So इसमें आपने previous work के samples attach करने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले हम इन सबको वर्ड में पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। वर्ड में सब कुछ पेस्ट कर लिया हमने। अब हम अपना फर्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। विजिट एनी ट्रेडिशनल फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, सर्च एंड पिक अ जॉब पोस्ट रेलिवेंट टू योर स्किल सेट। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे आप कोई भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे freelancer.com पे जाऊँगा, मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है। फ्रीलांस मार्केट प्लेस ओपन करने के बाद आपने यहाँ ब्राउज पे जाना है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ प्रोजेक्ट्स, कंटेंट्स और फ्रीलांसर्स यहाँ पे आ रहे हैं। आपने प्रोजेक्ट सर्च करना है तो आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी स्किल्स के मुताबिक प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च करूंगा। लोगो डिजाइन सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको फिक्स प्रोजेक्ट चाहिए या फिर आवरली प्रोजेक्ट, यानी फिक्स अमाउंट चाहिए, प्राइस फिक्स होनी चाहिए, या आवरली बेस पे वो आपको पे करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं और फिर आप यहाँ से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए सुटेबल है। ओके जी, ये प्रोजेक्ट हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम स्निपिंग टूल ओपन करके इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम कर लेंगे कॉपी और हम इसको यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, इसमें से जो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है उसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको भी हम कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, हमारा सेकंड टास्क ये है कि रीड द पोस्ट केयरफुली एंड राइट अप्रोप्रिएट कवर लेटर प्रपोजल फॉर द जॉब पोस्ट बाय कंसीडरिंग 7 इफेक्टिव बिडिंग पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे कंटेंट लिखना है अपना। प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स आ रही हैं कि आई हैव अ कंपनी कॉल्ड ईस्ट अफ्रीका टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ऑफरिंग टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आई वुड लाइक someone to design me a logo, electronic stamp and business card for my company.
ठीक है जी। इनको ये 3 चीज़ें चाहिए इनकी कंपनी के लिए, जो कि टूरिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहले आप ये चीज़ें देखने से पहले आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे अबाउट द एम्प्लॉयर ये डिटेल्स जो आ रही हैं, इसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर किस लोकेशन से है, इसने पहले कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इसके रिव्यूज़ क्या हैं, मेंबर कब से है ये। और यहाँ पे एम्प्लॉयर वेरिफिकेशंस का कोई सेक्शन है, इसमें 3-4 चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आइडेंटिटी वेरीफाइड, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड है, ये वैलिड पर्सन है, ठीक है जी। पेमेंट मेथड वेरीफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेमेंट मेथड वेरीफाई होना चाहिए। अदरवाइज कोई चांस है मे बी क्लाइंट आपसे काम करवा ले और आपको पेमेंट ना दे। तो इसका मेथड वेरीफाइड है, मींस इसने अपने कार्ड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे दी हुई है। डिपॉजिट मेड, इसने अपने पैसे जो हैं ये इस पे जमा करवा दिए हुए हैं। ईमेल एड्रेस वेरीफाइड, इसका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है, ठीक है जी। और प्रोफाइल कंप्लीटेड है, एम्प्लॉयर हैज़ कंप्लीटेड देयर प्रोफाइल, ओके, वेरी गुड। फ़ोन नंबर भी इसका वेरीफाइड है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि ये सब कुछ वेरीफाइड है। तो इसमें आपके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एम्प्लॉयर ने जी ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। तो चलें आए प्रोजेक्ट डिटेल्स भी आगे पढ़ लेते हैं। बिलो इज अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आई वुड लाइक इंक्लूडेड इन द डिजाइंस टू बी मेड। कंपनी डिस्क्रिप्शन है जी, ऑफर कार रेंटल, शोफर सर्विसेज एंड गाइडेड टूर्स एंड होटल रिजर्वेशन जी। कार रेंट्स करते हैं और ड्राइविंग की सर्विसेज देते हैं ये, ठीक है जी। और टूर्स और होटल रिजर्वेशन। सो वेबसाइट है जी carskigali.com, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करके आपको इनकी वेबसाइट कैसी है उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, वेबसाइट विल लॉन्च इन 5 आवर्स। ओके, अभी इनकी वेबसाइट जो है नहीं हुई लॉन्च। चलें कोई बात नहीं, इसको भी हम नोटिस कर लेते हैं। लोगो डिस्क्रिप्शन मस्ट इंक्लूड अ कार इमेज और आइकन। अच्छा, लोगो में एक कार गाड़ी का इमेज होना चाहिए या फिर कोई आइकन होना चाहिए। स्टैम्प में क्या होना चाहिए, स्टैम्प मस्ट हैव अ सर्कल शेप, ओके। कलर्स कौन सा यूज़ करने हैं, वाइट एंड एमराल्ड ग्रीन। एमराल्ड ग्रीन बहुत ही अच्छा कलर होता है जी। वाइट और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन से ये आपने बनाना है, स्टैम्प भी और लोगो भी। और टैगलाइन और स्लोगन इनका है जी, सेटिस्फेक्शन गारंटीड, आई एक्सपेक्ट आउटस्टैंडिंग डिजाइन फ्रॉम यू। अच्छा जी, इस पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप बिड कर सकते हैं। स्किल रिक्वायर्ड यहाँ पे आ रही हैं, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर। प्लेस अ बिड ऑन दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके बिड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट आ रही है कि आपने क्या सेट करना है, कितने डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है। आप यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने रेंज दी हुई है कि $10 टू $30 है। और बिडिंग के लिए आपके पास इतनी डेज और घंटे रिमेनिंग हैं। सो आप चाहें तो $10 भी सेट कर सकते हैं और $30 भी सेट कर सकते हैं और इसके इन बिटवीन भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे इसको $20 ही रहने देंगे, ना हम बिल्कुल ही लो रखेंगे ना हम बिल्कुल ही ज़्यादा रखेंगे। ये कह रहे हैं पेड टू यू 20 - 5। ये जो $5 हैं ये फ़ी होती है freelancer.com की, ये इससे डिडक्ट हो जाएंगे तो आपको $15 मिलेंगे। तो अगर आपको $20 ही चाहिए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसको 25 रखेंगे तो देखें ये 25 - 5 आपको $20 मिलेंगे। और द प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर इन, यहाँ पे आपको डेज लिखने हैं कितने दिन में आप ये कर लेंगे काम। सो इसने क्लाइंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई टाइम की कि कितनी दिन में उनको चाहिए। सो यहाँ से आप कोशिश करके इसको 2-3 डेज पे कर लें, 3 डेज पे रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपने प्रपोजल डिस्क्राइब करना है, व्हाट मेक्स यू बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने बिड लिखनी है अपनी, ठीक है। बिड लिखनी है तो अभी मैं इसके लिए एक बिड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको शो करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लिख लिया है। मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इसमें मैंने क्या लिखा है ये देखें जी। सबसे पहले तो मैंने अपने बारे में बताया है कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद 5+ years of experience in various designs and completed many projects.
I can create an eye-catching logo with various formats and multiple revisions. ये जो दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि क्लाइंट को जितनी भी रिविजन्स चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ, उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट मैं नहीं ले रहा फॉर योर ब्रांड। यहाँ पे ब्रांड नेम लिखना है जी, ब्रांड नेम उनका आप यहाँ से देख लें अगर ये है जी ईस्ट अफ्रीकन टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये आप कॉपी कर लें और ये यहाँ पे पेस्ट कर लें। I have read your project details but I was not able to access the provided website। ये बहुत important point है। इनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी तो मैंने लिखा है and I think it will help me in understanding your requirements and getting good ideas। So maybe ये पॉइंट पढ़ने के बाद ये PMB ओपन कर दे और मुझे इसका रिप्लाई कर दे। ये मैंने एक जानबूझ के ये पॉइंट लिखा है ताकि क्लाइंट कुछ मुझे रिप्लाई करे इसके बारे में। लेट्स डिस्कस अबाउट इट एंड टू प्रोसीड फर्दर। इसके बाद मैंने अपनी एक्सपर्टाइज लिख दी है जी, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करूँगा और उसके बाद जी मैंने अपनी सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है जी। इसमें आप एक ये स्टैम्प डिज़ाइन भी ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इससे रिलेटेड है स्टैम्प। ओके, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्टैम्प डिज़ाइन भी। स्टैम्प डिज़ाइन, ओके, ये हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने एंड पे लिखा है आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट सपोर्ट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया सब। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे सजेस्ट अ माइलस्टोन आ रहा है, डिफाइन द टास्क दैट यू विल कंप्लीट फॉर दिस। ओके, यहाँ पे माइलस्टोन यानी आप अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं दो माइलस्टोन्स में कि जब एक मैं आपको लोगो बना दूंगा तो आप मुझे इतनी पेमेंट कर दें और जब मैं आपको स्टैम्प बना दूंगा तो आप मुझे इतनी पेमेंट कर दें। तो ये आपके लिए सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको आप क्रिएट कर लें तो अच्छा है। यहाँ पे मैं 15 लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट माइलस्टोन। यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं जी लोगो पेमेंट, और लोगो लिख लें आप। और यहाँ पे अनदर माइलस्टोन में आप लिख लें स्टैम्प, और इसको ऑटोमेटिकली वो 10 आ जाएगा तो टोटल 25 हो गए। आप चाहें तो दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी लिखना है जी स्टैम्प, यहाँ पे आप लिख लें पेमेंट फॉर स्टैम्प, यहाँ पे आप लिख लें पेमेंट फॉर लोगो। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं जी, ऑप्शनल अपग्रेड्स। अगर आप चाहें तो अपनी बिड को स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, सील्ड कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड करेंगे, $5 पे करेंगे तो जी आपकी बिड जो है ये ऊपर नज़र आएगी सबसे, बाकी सब लोगों की नीचे आएगी। ठीक है, उसके लिए आपको $5 पे करने पड़ेंगे। 0.1 USD है सील्ड, यानी आपकी बिड कोई पढ़ नहीं सकता, ये हिडन हो जाएगी। और $1 अगर आप लगाएं तो हाईलाइट, या आपकी हाईलाइट भी कर सकते हैं बिड को। अगर आपने कुछ नहीं करना, फ्री बिड करनी है तो आप सिंपली इस पे प्लेस बिड पे जाएंगे। उससे पहले हम ये सब कॉपी कर लेते हैं और हम इसमें अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाके जहाँ कंटेंट प्रोवाइड करने को कहा हुआ है तो ये हम यहाँ पे पेस्ट कर लिए। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ओके जी, ये हमने यहाँ पेस्ट कर लिया है। ठीक है जी, अब हम चाहें तो इसको प्लेस कर सकते हैं बिड को। सो एवरेज बिड यहाँ पे आ रही है, देखें टोटल 93 लोगों ने बिड कर लिया है इस पे, और एवरेज जो प्राइस आ रही है वो 28 USD आ रही है। अच्छा जी, ये आपकी बिड यहाँ नज़र आ रही है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं, विड्रॉ करनी है अगर आपने। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी प्राइस आ रही है 25 USD इन 3 days, और यहाँ पे
प्रोफाइल की डिटेल्स आ रही हैं कुछ, ठीक है। ये आप अदर प्रपोजल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे देखें सील्ड, यहाँ पे सील्ड आ रही है, इसको आप पढ़ नहीं सकते, इन्होंने सील्ड की हुई अपनी बिट। और ये ओपन है, देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बिट लिखी है, आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं डिफरेंट लोगों ने क्या क्या बिट की हुई हैं। देखें 3D और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के लिए ये सब है, ये आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। मोस्टली लोग ये यहाँ पे सील रख रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर है वो अपनी बिट्स को सील रखते हैं, और कुछ लोग इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं और कुछ लोग इसको स्पॉन्सर भी कर देते हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने अगले टास्क की तरफ, जिसमें लिखा है आफ्टर राइटिंग कवर प्रपोजल आंसर द बिलो क्वेश्चंस टू कन्विंस योर क्लाइंट टू अवार्ड यू द प्रोजेक्ट, व्हाई डू यू थिंक यू आर गुड फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, इसमें हम दो तीन पॉइंट्स लिखेंगे कि क्लाइंट्स को हमने बताना है जी कि हमने ये काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है और मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रख लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है जी कि आई एम 100% फिट एंड एलिजिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट because I have completed many similar projects successfully on various freelancing platforms with excellent feedback from client। ये थोड़ी मदद देगा आपको आपके क्लाइंट को हायर करने के लिए, ठीक है जी। अब अगला सवाल है डू यू हैव सजेशंस टू मेक दिस प्रोजेक्ट रन सक्सेसफुली। इसमें आपने स्ट्रेटजी शेयर करनी है कि आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे और क्या क्या चीज़ें आप जहन में रखेंगे इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। सो इसका आंसर भी हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। सबसे पहले हमने क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड कर लेनी है, उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन और डिटेल जितनी भी उससे रिलेटेड है वो आपने ले लेनी है। फिर ड्यूरिंग द वर्क आपने क्लाइंट को जो है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है वो शो करवाते रहना है ताकि क्लाइंट सेटिस्फाई रहे, और उससे फीडबैक भी पूछना है, हाँ जी अगर मैंने ये कलर बना लोगों में रखे हैं ये आप ठीक है कलर के नहीं, और अगर मैंने ये दो तीन डिज़ाइन बनाए इसमें से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, इसमें आपकी जो है ना टाइम भी सेव होगा। जो क्लाइंट बताएगा ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस पर आप वर्क करेंगे, और वो भी क्लाइंट भी सेटिस्फाई होता जाएगा और आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। डिलीवर द प्रोजेक्ट इन टाइम विदाउट एनी डिलेज। सो आपने ये डिले नहीं करना प्रोजेक्ट, जो 2 से 3 दिन आपने कहा है मैं कर लूँगा उसमें तो कोशिश करें आप एक दिन पहले ही कर लें या टाइम से पहले उसको सबमिट कर दें, तो क्लाइंट हैप्पी भी हो जाएगा और आपको पेमेंट भी टाइम पे दे देगा। मेक योर क्लाइंट 100% सेटिस्फाई। अगर आप लोगो बना के क्लाइंट को दे देते हैं, इवन पेमेंट भी हो जाती है, तो क्लाइंट को अगर कोई माइनर चेंजेस चाहिए तो आप सपोर्ट कर सकते हैं क्लाइंट को कि मैं आपको फ्री में कर दूंगा या आपसे बहुत कम चार्जेस लूँगा। सो अपने क्लाइंट को अगर आप सेटिस्फाई रखेंगे तो आपको अच्छा फीडबैक भी दे देगा और आपको पेमेंट भी टाइम पे दे देगा। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश गाइस, इसको हम सबमिट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम कर लेंगे सेव और हम यहाँ पे सबमिट में जाके फाइल चूज करते हैं। और इसको हम कर लेते हैं सबमिट। तो गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगर आपको मेरा ये स्टाइल अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा अब आपसे नए आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।